बीरबल अकबर के राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध थे अपनी आस्था के लिए और साथ ही दान पुण्य करने में। इसके बावजूद उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर वह इस बात का भी ध्यान रखते थे कि कोई ढोंगी उन्हें लूट ना ले। क्या हुआ जब शहंशाह अकबर और सभी दरबारियों ने एक योजना बनाई। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। एक बार की बात है, सभी दरबारी शहंशाह अकबर मिलकर एक योजना बनाते हैं। वह यह देखना चाहते हैं कि बीरबल सच्चे दीन दुखियों की पहचान कर पाते हैं या नहीं। वह अपने खास सैनिक को भेष बदल कर जाने को कहते हैं और कहते हैं, अगर तुम बीरबल से कुछ भी ले आते हो तो हम तुम्हें इनाम देंगे। अगले दिन बीरबल मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, तभी वह सैनिक भेष बदल कर आते हैं। फटे पुराने कपड़े पहने और अपना शरीर पे मिट्टी लगा के, ताकि बीरबल उन्हें बिल्कुल भी पहचान ना पाए। बीरबल जब पूजा करके निकल रहे होते हैं, तभी वह सैनिक कहता है, हुजूर कृपया कुछ दान करें और मैं और मेरा पूरा परिवार कुल 6 दिनों से भूखा है। बीरबल उस व्यक्ति को पूरा ऊपर से नीचे देखते हैं और मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और बिना कोई उत्तर दिए बगैर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वे सैनिक आता है और कहता है, हुजूर कुछ सहायता करें। कहते हैं, जब आप किसी भूखे को कुछ खिलाएंगे तो यह अवश्य आपका पुण्य होगा। बीरबल जी एक नदी पार कर के जाने लगे, तभी वह सैनिक भी आने लगा और साथ ही साथ उसने अपनी कटी हुई चप्पल उतार कर हाथ में ले ली, मगर वह अपने चप्पल को अच्छे से नहीं रख पा रहे थे, जैसे उनके शरीर मैला हो जाएगा। जैसे ही नदी पार की, बीरबल ने देखा उसके पैर साफ सुथरा हो गया। उसके पैर मुलायम गोरी चमड़ी दिखने लगी। यह सब बीरबल जी ने ध्यान दिया और नदी पार करने के बाद कंकरीले मार्ग आया। फिर वह 2-4 कदम चलने के पश्चात ही अपने चप्पल पहन लिए। बीरबल जी ने ध्यान दिया, सैनिक हुजूर आपने इस दीन दुखिया की पुकार नहीं सुनी। बीरबल, मुझे जो पापी बनाए उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ। सैनिक कहता है, आप मेरी सहायता कर पापी हो जाएंगे क्या। बीरबल, जी हाँ, शास्त्र और पुराण में लिखा है, बच्चे के पैदा होने से पहले ही भगवान उनके माँ के स्तनों में दूध दे देता है और उनके भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। और साथ ही यह कहा जाता है कि भगवान किसी को भूखा जरूर उठता है, मगर कभी भूखा सुलाता नहीं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपने 6 दिनों से कुछ नहीं खाया। इसका इशारा साफ है, भगवान आपसे रुष्ट हैं किसी कारणवश, और मैं उनका सेवक हूँ। आपकी सहायता कर मैं भी पापी का भागीदार हो जाऊंगा। यह जवाब सुनकर सैनिक चला गया। अगले दिन शहंशाह अकबर, बीरबल, हमने सुना है आप बहुत दान पुण्य करते हैं, किंतु कल आपने एक दीन दुखिया को खाना नहीं दिया। जहाँ पना वह एक ढोंगी था और मुझे यह भी पता था उसे आपने ही भेजा था मेरी परीक्षा लेने के लिए। शहंशाह अकबर चौंकते हुए
तुम्हें कैसे पता बीरबल? बीरबल कहते हैं, जहाँ पना मैंने यह उसके पैर और चप्पल से जाना। हल्की उसने बहुत अच्छा वेशभूषा बदला, मगर उसके काटे हुए चप्पल कीमती थे। अब इस तरह से समझा जाए कि उसे वह चप्पल भीख में मिल सकती है, मगर जब हमारे साथ उसने नदी पार करी तो उसके मुलायम, साफ सुथरा और गोरी चमड़ी के पैर थे और कारी ग्रे मार्ग पे 2 कदम चलते ही उसके चप्पल पहन ली, जिससे यह मालूम हुआ वह दर्द न सहन कर पा रहा था। इससे यह साफ तय हो गया कि वह एक ढोंगी है। जब दरिंद्र नहीं, बिल्कुल किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। शहंशाह अकबर क्यों ना हो, वह हमरे शाही सैनिक जो हैं। वाह बीरबल, हम मान गए, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। बीरबल जी जापना, कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने सूझबूझ से हम हर एक समस्या से निकल सकते हैं और साथ ही साथ सामने वाले के व्यक्ति को परख भी सकते हैं। जैसे बीरबल जी ने नदी पार किया तो साथ ही उस सैनिक ने भी नदी पार करी और उसके पैर मुलायम, साफ सुथरे और गोरी चमड़ी दे। बीरबल समझ गए यह वेशभूषा बदला एक ढोंगी है।